जाती है, फिर वो साध संगत जी जगह जगह भटकती नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जब इस परब्रह्म जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का ज्ञान हो जाता है, साथ साथ में बोध हो जाता है, रियलाइजेशन हो जाती है, एहसास हो जाता है, तो ऐसा ज्ञानवान महापुरुष भी फिर जैसे ये अडोल सत्ता है ऐसे ही अडोल हो जाता है, ऐसे ही स्थिर हो जाता है, ऐसे ही आत्म प्रज्ञ हो जाता है, स्वयं के अंदर स्थित हो जाता है, स्वयं के अंदर ठहर जाता है। बस यही अध्यात्म के अंदर साध संगत जी एक जानने वाली बात है। सो इसलिए सदगुरु के वचन जो है बहुत अमोघ होते हैं, और सदगुरु जो है वो परब्रह्म निराकार परमेश्वर का साक्षात स्वरूप है। सदगुरु के मुख के अंदर ब्रह्म प्रकट होता है, इसलिए सदगुरु के वचनों को सत सत करके मानना हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो जो जितनी भी लौकिक और अलौकिक जगत की जो समस्याएं हैं, जो अध्यात्म जगत की समस्याएं हैं, जो लौकिक जगत की समस्याएं हैं, वो धीरे धीरे साध संगत जी इस ज्ञान का जैसे जैसे रंग चढ़ता जाएगा तो वो सारी की सारी जो समस्याएं हैं वो स्वतः ही दूर होती चली जाएंगी, और आपका जो विशुद्ध रूप है, आपका जो मुक्त स्वरूप है, आपका जो बोध स्वरूप है, आपका जो निर्गुण निराकार सर्वाधार स्वरूप है, जो आत्मिक स्वरूप है, वो साध संगत जी प्रकट हो जाएगा और आप इसके अंदर स्थित होते चले जाओगे। तो जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो लौकिक जगत की है, चाहे वो अलौकिक जगत की है, उनका बहुत ही सहज और ठीक जो समाधान है, जो सभी कारणों का महाकारण है, जिसके होने से ये सारी की सारी सृष्टि जिंदा है, जिसके होने से सभी का जीवन चल रहा है और एक बड़े सुचारू ढंग से चल रहा है। तो इसलिए साध संगत जी सारी समस्याओं को समाधान ये ज्ञान है। जैसे दर्पण और दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई देता है, जैसे हम आईना देखते हैं तो जैसे हम होते हैं आईना हमें वैसा ही दिखा देता है। तो जो दर्पण है और दर्पण में प्रतिबिंब है, तो ऐसा ही साध संगत जी जो परमेश्वर है, ये जो प्रभु है, परमात्मा है, परम तत्व है, जो अगम्य ज्योति है, इसके अंदर भी परमेश्वर का निवास है। परमेश्वर का जो है हमेशा रहने का एहसास किया जा सकता है। ये परमेश्वर सर्वज्ञ है, ऐसी जगह नहीं है जहां ये नहीं है, ये सब जगह है, सब इसी के अंदर है, ये सब के अंदर है। साकार में निराकार है, निराकार में साकार है, हरि में हर है, हर में हरि है, जगत में जगदीश्वर है और जगदीश्वर में जगत है, प्रकृति में पुरुष है और पुरुष में प्रकृति है। तो इसलिए मैं कुल मिला के आपको ये बताना चाहूंगा कि इस ज्ञान से श्रेष्ठ और इसके ध्यान से श्रेष्ठ कोई ध्यान नहीं है। जितने भी संसार के सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी संसार के विषय हैं साध संगत जी, उनमें सब में श्रेष्ठ यही आत्मा का ज्ञान है और आत्मा का बोध है, आत्मा का ध्यान है। तो इसलिए जैसा दर्पण होता है वैसा ही उसमें प्रतिबिंब जैसे दर्पण में हम प्रतिबिंब देखते हैं और जैसे हम होते हैं दर्पण हमें वैसा ही दिखाई देता है, वैसा ही दिखा देता है। तो ऐसे ही परमेश्वर साध संगत जी इस अगम्य ज्योति के अंदर निवास करता है, जो सर्वज्ञ है, सब जगह है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी सदा अलेपा तोहे संग समाई। जो ये सर्वव्यापी परमेश्वर है, कण कण के अंदर विद्यमान जो सत्ता है, ये सब आपके साथ है। इसको कहीं दूर नहीं समझना है, कहीं दूर ढूंढने नहीं जाना, इसको खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खोजा उस चीज को जाता है जो चीज कभी गुम हो गई हो। इसको तो जानने की जरूरत है, सदगुरु के माध्यम से इस रहस्य को जानने की जरूरत है। और ये जो परमेश्वर, ये परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, इसको जानकर इसके अंदर स्थित होने की जरूरत है, इसके अंदर ठहरने की जरूरत है। सब वेदों शास्त्रों ग्रंथों का साध संगत जी यही सार है। ये सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने में समर्थ है, जहां चाहे, जैसा चाहे, जो भी चाहे ये कर सकता है। तीनों के तीन काल में साध संगत जी ये परिपूर्ण रहता है।
अडिग रहता है, अडोल रहता है। और जो नास्तिक आदमी है, जो परमेश्वर के होने में विश्वास नहीं करता, जो नास्तिक आदमी है, जो ये मानता है कि परमात्मा नहीं है, जो परमेश्वर की मौजूदगी में विश्वास नहीं करता, साथ संगत जी, वो भी इसकी परिपूर्णता को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से स्वीकार करता है। इसकी परिपूर्णता में नास्तिक आदमी भी है, इसकी परिपूर्णता में और इसकी विश्वसनीयता में, इसकी जो विश्वसनीयता है, इसमें इसकी जो परिपूर्णता है, वो साथ संगत जी इस चीज को प्रमाणित करती है। और वह भी इस हस्ती को समझने के लिए बाध्य है। जो नास्तिक आदमी है वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी मूल पर जाकर परमेश्वर की हस्ती को स्वीकार करता है, चाहे वो बाहर से कितना भी नास्तिक बना रहे। क्योंकि नास्तिक बनना और अपने आप को नास्तिक कहना, ये भी साथ संगत जी परमेश्वर के होने का एहसास करना है। क्योंकि कोई हस्ती है तभी वो उसको नकार रहा है। अगर हस्ती ना होती तो कभी नकारता ना। तो सीधा सीधा ये समझना चाहिए कि जो नास्तिक इंसान है, जो परमेश्वर को नहीं मानता है, वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से परमेश्वर की मौजूदगी को मानने के लिए बाध्य है। और इस सत्य की पुष्टि हो जाती है, इस सच्चाई की पुष्टि हो जाती है साथ संगत जी। इसकी जो पुष्टि है वो इसी बात से हो जाती है कि वो परमेश्वर को नहीं मानता है। क्योंकि परमेश्वर है, इसीलिए कोई चीज है वो उसको माने या ना माने से करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए नास्तिक भी, आस्तिक तो मान ही रहा है परमेश्वर की मौजूदगी को, लेकिन नास्तिक आदमी भी कहीं ना कहीं इस प्रमाणिकता को साबित करता है। और ये अखिल ब्रह्मांड के अंदर विद्यमान है साथ संगत जी। ये अखिल ब्रह्मांड के अंदर विद्यमान है, जड़ के अंदर भी विद्यमान है, चेतन के अंदर भी विद्यमान है। और सभी आचार, व्यवहार, आकार, प्रकार सब जगह विद्यमान है और सबका रचयिता है। ये सारा अखिल जो ब्रह्मांड है, ये सब इसकी रचना है, ये सब इसकी कायनात है, ये सब इसी परमेश्वर का साम्राज्य है। सो इसलिए साथ संगत जी, इसका कोई आदि नहीं है, कोई मध्य नहीं है और कोई अंतर नहीं है। इस परमेश्वर का, इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का कोई आदि नहीं है। जहां मर्जी से इसकी शुरुआत है, कहीं से इसकी शुरुआत नहीं है, कहीं पर इसका मध्य नहीं है। ये पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पाताल से लेकर आकाश तक, ये सब जगह व्यापक है। इसलिए इस बात को और इस ज्ञान को भली भांति अपने पल्ले में गांठ बांध लेना है। कबीर एक ना जाने या बहु जाने क्या होए। कबीर दास जैसे संतों ने, महापुरुषों ने ये बात भली भांति समझाई है। हम सब लोगों को ये भली भांति समझाया है कि एक को तो ये जीव जान नहीं सकता, एक को तो मान नहीं सकता। अनेकों जगह के ये साथ संगत जी परमेश्वर को ढूंढ रहा है। कबीर एक ना जाने या बहु जाने क्या हो। जब एक को नहीं जान सकता तो बहुतों को कैसे जान सकेगा। इसलिए ये जो जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, ये जो सबका जो साथ संगत जी आधार है, हम सब का मूल है, हम सब का असली परिचय है। ये परमेश्वर हम सब का असली मूल है, असली परिचय है और यही हमारा असली स्वरूप है। तो इसी अपने स्वरूप को जानकर, अपने इस निज नाम को जानकर, अपने इस निज स्वरूप को जानकर इसी के अंदर स्थित होना है। जैसे ये अडोल है, ऐसे ही सदगुरु के जो वचन है वो भी अडोल हैं। ये सदगुरु के वचन अमोघ हैं। इसलिए साथ संगत जी सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों के साथ हमेशा जुड़े रहना है। ये संसार तो वैसे भी हमसे छूटेगा, सभी से छूटेगा, तो इसमें रहते रहते हुए भी इससे विरक्त रहना है। संसार में आप रहें लेकिन संसार आपके अंदर ना रहे। जैसे एक किश्ती जो होती है, नाव होती है, वो पानी में होती है लेकिन पानी किश्ती में ना चला जाए। अगर छोटा सा एक सुराख भी किश्ती में हो गया, उसके माध्यम से जो पानी है जो किश्ती में चला जाएगा, नाव में चला जाएगा और जो नाव है वो डूबने के कगार पर आ जाएगी।
इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना है, काल की जो प्रबल माया है साथ संगत जी, इससे हमेशा बचना है। और इससे बचने का जो सबसे सहज और सबसे सटीक जो हमारे पास साधन है, जो उपाय है, ये ज्ञान की युक्ति है, ये ज्ञान योग है, जो सब योगों में श्रेष्ठ योग है। सब में जो श्रेष्ठ योग है वो ज्ञान योग है। एक ज्ञान योगी संसार की सभी कल्पनाओं को, संसार की सभी दंत कथाओं को, संसार के सभी मूढ़ मान्यताओं को, संसार की सभी कल्पनाओं को, संसार के निरर्थक जो विचार हैं, जो बहसबाजी है, जो लौकिक शब्दों के आधार पर बहसबाजी है, एक ज्ञान योगी ज्ञानवान महापुरुषों को सबको ज्ञान की तलवार से काटता चला जाता है और आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए साथ संगत जी, सदगुरु के अमोघ वचनों को हमेशा सत सत करके मानना है और सदगुरु के वचन ही हमारा साथ देंगे, सदगुरु के वचन ही साथ संगत जी। क्योंकि जैसे सदगुरु ने हमें वचन दिया है, ऐसे हमने भी सदगुरु को वचन दिया है। आपने अपना वचन पूरा करना है, सदगुरु तो अपना वचन पूरा कर ही रहा है, उसको कहने की जरूरत नहीं है। बस अपने आप को तैयार करने की जरूरत है, अपने आप को प्रिपेयर करने की जरूरत है और इस मार्ग पर, इस सदमार्ग पर चलने की जरूरत है। तो जो सदगुरु के वचनों को मानेगा, सदगुरु के आदेश उपदेश को मानेगा, सदगुरु के वचनों को साथ संगत सत सत करके जानेगा, तो निश्चय उसके जीवन का कल्याण होगा, उद्धार होगा, सुधार होगा, वो मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी हो जाएगा, एक महान व्यक्तित्व का स्वामी बन जाएगा। तो इसलिए साथ संगत जी, आज की जो ज्ञान चर्चा है उसमें जो आपको जीवन में धारण करने की जो चंद बातें बताई गई हैं, जो फंडामेंटल्स बताए गए हैं, जो नेचर के प्रिंसिपल बताए गए, सिद्धांत बताए गए हैं, तो उनको आपने अपने जीवन में परिपूर्ण रूप से धारण करना है। जो ऐसा करेगा तो उसका निश्चय ही कल्याण होगा, उसका निश्चय उद्धार होगा, सुधार होगा, बाहर का जीवन में भी परिवर्तन आएगा और अंतर के जीवन में भी परिवर्तन आएगा। बस एक इस दूरी के चारों तरफ ये सारा अध्यात्म घूम रहा है और वो है सदगुरु के द्वारा दिया गया वचन। तो आपने अपना वचन पूरा करना है और सदगुरु का अपना वचन पूरा कर ही रहा है। क्योंकि जो काम दो हाथ करते हैं, उसी काम को अगर 50, 100, 1000 हाथ मिलकर करें तो वो काम फिर बहुत सहज हो जाता है। इसलिए सदगुरु के ऊपर बोझ नहीं बनना है। ये नहीं कहना कि बस सब कुछ सदगुरु ही करेगा, फिर आप क्या करने के लिए आए हो संसार में? आपने भी तो कुछ ना कुछ करना है। संसार की चीज़ों को जब आप दौड़ दौड़ के भाग भाग के उनको संग्रह करते हैं, संसार के रिश्ते नातों की तरफ भाग भाग कर जाते हैं, तो सदगुरु की तरफ क्यों नहीं? हालांकि हमें ये ज्ञान सदगुरु ने बता दिया कि संसार की कोई चीज़ स्थिर रहने वाली नहीं है। तो जब ये ज्ञान हो गया कि संसार की कोई चीज़ स्थिर रहने वाली नहीं है, तो फिर ये आसक्ति क्यों, फिर ये जकड़ और पकड़ क्यों, फिर ये आकर्षण क्यों? तो ये सब साथ संगत जी तभी समाप्त हो सकता है जब हम सदगुरु के वचनों को सत सत करके मानेंगे। तो आज साथ संगत जी जो आपको ज्ञान चर्चा, आज की जो ज्ञान चर्चा हुई, आपने श्रवण की है, सबने इसको घर जा करके सुनना है और अपने जीवन में इसको धारण करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की जो ज्ञान चर्चा वो संपन्न होती है। सारे विश्व के कल्याण की कामना करते हुए, सभी जीवों के मंगलमय जीवन की कामना करते हुए, अपने राष्ट्र के मंगलमय जीवन की कामना करते हुए, अपने राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और सबके साथ संगत जी मंगलमय जीवन की कामना करते हुए साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सर्व संत समाज की जय हो।
साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन्यवाद।